हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस, ये पिकअप आइल रीडिंग होगा और टॉपिक है जनाब आप लोगों की ओवरऑल लव सिचुएशन के बेसिस पे कि आपकी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी और आप लोगों का रिलेशनशिप ओवरऑल कैसा चल रहा है। तो ये जैसी भी आप लोगों की रिलेशनशिप सिचुएशन है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, थर्ड पार्टी है, सेपरेशन में है, जैसी भी आपकी स्टोरी है, ठीक है, इस सब के लिए रीडिंग होगी। हम देखेंगे आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और आप लोगों का जो म्यूचुअली सिचुएशन बन रही है वो क्या है। सो होपफुली कि ये रीडिंग किसी तरह से आपको हेल्पफुल रहे। जनरल रीडिंग है, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच करनी है, जितनी रेजोनेट होती रखिएगा, जो मैच नहीं होती उसे छोड़ दें, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम दो ऑप्शंस रखेंगे, एक तो वाइट स्टोन है और एक रेड स्टोन है, ठीक है जी। ये दो ऑप्शंस हैं। अब आपको ऑप्शन इस तरह से पिक करने में मुश्किल हो तो फिर हम यहाँ पर रखेंगे A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन और N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन। अब आप अपनी नेम इनिशियल के बेसिस पे भी ये रीडिंग चूज कर सकते हैं, अपने पर्सन के नेम इनिशियल के बेसिस पे भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1 कर लें या नंबर 2 कर लें, जो आपको बेहतर लगे उस तरह से आप पिक कर लीजिएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और बेल आइकन भी हिट कर दें। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट गाइस। चलें जी, चूज कर लें। अगर आप इसी टाइप की और रीडिंग्स चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पिकअप आइल पिक अ डेक टाइमलेस वीडियोस का। आप उसको देख लें, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे और वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है। बट अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए आपको रीडिंग्स तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर भी काफ़ी सारी रीडिंग्स मौजूद हैं, ठीक है, और वहाँ चलती रहती हैं वीकली, मंथली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हेलो जी, नंबर 1 ऑप्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो जिन लोगों ने N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है, या ये जिन्होंने ये वाइट स्टोन पिक किया, हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके साथ आपकी जो सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल ये रिलेशनशिप जो है, जो भी है, ये कैसा चल रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, बॉटम डेक में है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो जो मुझे आपकी तरफ से नजर आता है, एक तो ये कि आप जबरदस्ती, मजबूरियां, प्रेशर डालना, वो चीज़ पर नहीं हो। आप अपनी तरफ से कनेक्शन को बनाना चाहते हो या जोड़ के रखना, कॉम्प्रोमाइजिंग हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो या वक्त के साथ फ्लो के साथ चल रहे हो, ठीक है। और दिल आपका जुड़ा है अपने पर्सन के साथ, कनेक्शन आपका ऐसा है, आप ट्रांसफॉर्म रिलेशन को चेंज करने के लिए भी रेडी हो। सिचुएशन को अगर आप मतलब बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए रिलेशन को चेंज करना भी आपके लिए, आपको लगता है कि ओके फाइन, कोई मसले की बात नहीं है,
आप शादी करना चाहते हो, शादी हो चुकी है तो इसको ग्रोथ देने की ख्वाहिश रखते हो, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनके हालात को समझते हो या उनके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग हो, बैलेंस क्रिएट करते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है, चाहे आप नाराज़ हो, नॉट नाराज़ यानी कि आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, आपके पर्सन आपके साथ नहीं भी रह रहे, तब भी आप उनके लिए जुड़े हुए हो, उनके साथ मोहब्बत में, अटैचमेंट में, इमोशंस में, उनके साथ आप जुड़े हुए हो। आपके अंदर एक यूनियनशिप है, कंपेनियनशिप है उनके लिए। आपके अंदर एक ऐसा इंसान है या आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं जैसे कि आप उनके एक होता है कि गुड लाइफ पार्टनर जो उनको कंफर्टेबल रखना चाहता हो। तो आपकी एनर्जी कुछ हद तक ऐसी ही है, और अगर नाराज़गी है तो आप सुलह सफाई करने को भी तैयार हो। तो काफ़ी समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, मेच्योरिटी है आप में। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, आपके सारे शाक्रास वर्क कर रहे हैं उनके लिए। तो आप फ्रेंडली भी हो, आप मैरिज करना या यूनिटी बेस्ड रहना चाहते हो। या सो आपने या फिर प्रपोजल भी दिया है इनको मैरिज का, या मंगनी शंगनी की है, या फिर मैसेज वगैरह आप करते आ रहे हो। आप माफ़ कर देना, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट जो मैंने पहले बताया, थोड़े से एक्सप्रेसिव और लविंग से हो, इनके लिए केयरिंग हो, इमोशनल हो, ओवरऑल डिवोटेड हो, इस तरह की आपकी एनर्जी है इनके लिए। और आपके पर्सन की बात करें, इमोशंस इज देयर। सो इनके इमोशंस में थोड़ा सा डिप्रेस्ड एनर्जी आ रही है, लाइक कि ये आपके लिए इमोशंस तो रखते हैं मगर डिप्रेस्ड हैं, या फिर एक तो जेलस भी हैं, शायद आपको कहीं और देखना नहीं चाहते किसी और के साथ, या थोड़े से एनवियस भी है। उसके अलावा एक होता है ना कि पाथ सेटअप करना होता है कनेक्शन को आगे लेकर चलने के लिए, किस तरह से जर्नी आगे का लव लाइफ का क्या होगा। तो इनके इमोशंस इसी टाइप के हैं, आपके लिए इमोशनल तो हैं मगर साथ साथ ये डिप्रेस्ड हैं, बर्डन्ड फील कर रही हैं, एंजाइटी फील कर रही हैं, समथिंग लाइक दैट। ये नया कनेक्शन बनाने के बेसिस पे या इस कनेक्शन में नेक्स्ट लेवल कुछ करने के बेसिस पे इनकी एनर्जी इस तरह की है, सोचते रहते हैं, बट ऑल टुगेदर इनके सारे चक्रास इनके साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे से बैलेंस और ट्यून्ड हो ना, और ये बैलेंस्ड नहीं है, ये ट्यून्ड नहीं है, या तो ये बहुत सप्रेस्ड हैं, और या फिर ये बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं। ठीक है, तो ओवरवेल्म्ड हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ इनके अंदर चल रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये फीलिंग्स तो रखते हैं, बट सम हाउ दे आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल नहीं है इस कनेक्शन में फिलहाल ना। तो आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करते हैं, म्यूचुअल जो कनेक्शन की बात करते हैं आप दोनों जो मिलके बना रहे हो। विजडम ओवर देयर, सो दिस इज लाइक अ वर्गो एनर्जी। सो बहुत एनालिटिकल एनर्जी होती है ये, कि आप लोग सोच विचार पे हो एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। सोल इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है, आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की सोल इंट्रोस्पेक्शन रहती है। एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा झिझक है, बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक है, विड्रॉवल भी है, कहीं ना कहीं विड्रॉवल भी है। मतलब कि आप रिलेशनशिप को मैनेज करने में अपनी एफर्ट लगाते हो, कहीं ना कहीं आप ही हो जो इन्वेस्ट कर रहे हो, और मगर आपके पर्सन की बात करें तो ये ठीक फील नहीं कर रहे हैं, और या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए इनको कोई परेशानी आ रही है, ओवर थिंकिंग है। और जब हम इनके आप लोगों के कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे विड्रॉवल हो जाता है। अगर आप मैरिड हो, इनके साथ कनेक्शन में हो, तब भी यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। पास्ट को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आई उनको सोचते रहना, उनसे हील करना, पर्सनल मैटर्स हैं, तो ये एक झिझक है इनकी ओवरऑल आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ। और रिकवरी की कोशिश भी चल रही है, डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम है फिलहाल तो।
किसी और से गाइडलाइन भी ली जा रही है, जैसे कि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो ऐसे ही वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या किसी से गाइडलाइन ले रहे हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बिना पे चल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मगर ये यहाँ पे झिझक बहुत कन्फर्म्ड है। डिज़ायर, पैशंस इज देयर। सो इट सीम्स लाइक इनको आप लोगों के कनेक्शन में एम्बिशन, डिज़ायर, कनेक्शन की ख्वाहिश है, मगर या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, लव ट्रायंगल, या फिर कोई और वजह, कोई और किसी किस्म का नेगेटिविटी, किसी किस्म की बॉन्डेज होना, वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कैप्रिकॉर्न सिंबल है। सो इट सीम्स लाइक कि ये डिज़ायर तो है, एक दूसरे की ख्वाहिश है, कंपेनियनशिप की ख्वाहिश है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, मगर जब बात करते हैं सेटलमेंट की, एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे सेटलमेंट और एडजस्टमेंट राइट नाउ आपकी तरफ से तो बनती है, आपके पर्सन की तरफ से इतनी खास नहीं बन पा रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में जो है प्रॉब्लम्स अभी स्टिल चल रही हैं, या फिर ये एक पॉज्ड कनेक्शन है कि ना ग्रोथ कर रहा है, ना पीछे को जाता है, ना आगे को जाता है, ठीक है ना, खड़ा है अपनी जगह पे और कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जैम हो गया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। सो बैकग्राउंड एनर्जी थी थ्री ऑफ कप्स के साथ। सो इट सीम्स लाइक कि या तो आप लोगों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स का होना, कॉमन फैमिली मेम्बर्स का होना, ये चीज़ रही है, या फिर आप लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, पहले एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखना, कंफर्टेबल सा होना, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी जो मैंने पहले बात बताई, लव ट्रायंगल, इस टाइप की कम्युनिटी, मतलब आप लोगों के बीच में कम्युनिटी रही है, और स्टिल यहाँ पर भी एनर्जी में मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि थोड़ी बहुत कम्युनिटी सिस्टम आप लोगों का स्टिल अभी भी मौजूद है, मगर एक दूसरे के लिए क्रेव का होना वो बहुत शदीद है, पैशंस का होना वो बहुत शदीद है। तो ये एनर्जी जो है गाइस, ये करंट एनर्जी है ओवरऑल आप लोगों के कनेक्शन पे ना। तो आने वाले वक्तों में चेंज भी हो जाएगी, ठीक है ना, एनर्जीज कीप चेंजिंग। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस लेते हैं कि आपको अपने रिलेशन के लिए या अपनी लव लाइफ के लिए इस पर्सन के बेस पर भी आपको ओवरऑल क्या करना चाहिए। अब अबंडेंस है, सो दिस एनर्जी इज टॉकिंग लाइक कि आप जो है अपनी तरफ से एक तो अपने पर्सनल, अगर आप जॉब वॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें, अपनी सेल्फ ग्रोथ करना, अपनी इंडिपेंडेंस बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाहिए, अपने आप को इतना ग्रूम करें कि आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आएँ समहाउ। सेकेंडली ये कि आप लोग अगर मैरिड हो या आप लोग रिलेशन में हो, लाइक कि आप मैरिज हो चुकी या आपकी कमिटमेंट बन चुकी है, तो फिर आपका काम बनता है कि आप इस रिलेशन के लिए भी अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करो, इस रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर करना, न्यूचर करना, प्रोवाइड करना, वो चीज़ करें। बट अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपकी कमिटमेंट इनके साथ नहीं बनी है, आपका सेपरेशन चल रहा है इनके साथ, मतलब कि ये अभी हीलिंग मूड में हैं, अपने पर्सनल मैटर्स के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, या इनके जो भी इमोशनल विड्रॉवल्स हुए हुए हैं जिसकी वजह से ये अपने मामलात पे लगे हुए हैं, अब बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट नहीं है, तो आई मस्ट से कि ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं, मगर यहाँ पे अनहेल्दी बिहेवियर्स मौजूद हैं इनकी तरफ से। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ज़रूरी है कि अभी आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी पर्सनालिटी, अपनी सक्सेस, अपना करियर, अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, ठीक है, इस तरह से अपने आप पे वर्क करें। फ़िलहाल आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि अपनी एनर्जीज अभी इनको देने की बजाय अपने ऊपर, अपने लिए इन्वेस्ट करें, और इनको अपने टाइम पे हील होने दें, या जो भी इन्होंने डिसीजन लेने हैं इनको अपने तय लेने दें, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड, ना करे तो आई एम सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मगर उम्मीद है कि कर जाएगी। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।
हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या प्रॉब्ली बन रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करें और शेयर भी कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे ग्रुप नंबर 2, अगर आप चाहें तो अपने भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, 2 कार्ड आए हैं, दोनों ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है, ये 4 है कि 5 है, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स विद द थॉट्स। राइट नाउ मुझे लगता है आप लोगों का कनेक्शन नहीं है आपस में, और या फिर ये आपसे दूर हैं, ठीक है, और या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके कनेक्शन में आई हुई हैं राइट नाउ। Let's see. Queen of Air, absolutely. इसको ऊपर करते थे, इसको इधर करते थे। Yes. Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus and Capricorn, and here is the Libra, Gemini, Aquarius, especially Libra. So आपकी जो बैकग्राउंड की एनर्जी है क्वीन ऑफ ईयर्स के साथ, इट सीम्स लाइक कि बहुत लॉजिकल हुए हो, या तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आई, किसी बात की वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर सच्चाइयाँ सामने आई, क्लैरिटी आई, और एक को लगा धोखा हो गया, दूसरे को लगा नहीं मैंने तो अपनी जगह ठीक किया है, या बस ज़रूरत ही ऐसी थी, तो हालात ही ऐसे थे, तो वो ऐसे फील किया। तो समहाउ एक होता है ना कि अपनी सेफ बाउंड्री बनाने की कोशिश की जाती है अपनी लाइफ में, या कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, मगर अहुल है यहाँ पे। तो इट सीम्स लाइक एक क्लैरिटी का मिलना, इंफॉर्मेशन का मिलना और हकीकत पसंद हो जाना, वो चीज़ रही है। मगर इस एनर्जी के साथ रोमांस का होना या पैशनेट हो जाना, इंटीमेट करना, वो चीज़ नहीं होती है, कोई ना कोई हर्ट होता है। तो आपकी एनर्जी में ऐसे ही सिस्टम बना बैकग्राउंड में। अभी जो करंट आप लोगों की एनर्जी चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत अगर ये दूर हैं आपसे तो बहुत मिस कर रहे हो। अगर कुछ नुकसान हो गया है, कुछ गलती हो गई, कुछ परेशानी होगी, तो उस पर पछतावा होना और माजी को याद करते रहना कि हाय ये हुआ था, वो हुआ था, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमें तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, हमारे साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ, हाय हम ऐसा कर लेते तो वो हो जाता। तो ये जो पछतावे हैं वो चीज़ें यहाँ पर, मायूसियाँ होना और रिग्रेट्स होना, मिस करते रहना माजी के बारे में, तो ये चीज़ें हैं। प्रेजेंटली सोचना या मुस्तकबिल के बारे में सोचना तो अभी बाकी है, माजी से ही नहीं निकल पा रहे हैं आप लोग ना, या जो एक सिचुएशन हो चुकी है, या फिर जो भी ब्लॉक सिस्टम हुआ है, बहरहाल जो भी है कॉम्प्लिकेशंस, जो जैसे नहीं बन पा रहा कनेक्शन आप लोगों का, अभी स्टिल आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसी वजह से मिस कर रहे हो। इमोशनली थोड़ा सा दिल भारी हो रहा है, रोना धोने को भी दिल कर रहा है, मॉर्निंग सी है। लेट्स सी व्हाई देयर इज दैट एनर्जी। प्रेगनेंसी बेसिस पे हो सकती है, पैशनेट बेसिस पे हो सकती है कि आप पैशनेटली इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये कोई ख़बर सुन लो किसी किस्म की, तो उस वजह से मतलब कि एक्साइटमेंट और थ्रिल ना होना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ना हो पाना, कुछ ना कुछ इसी टाइप का है कि आप जिस तरह से चाह रहे थे, जो आपके आइडियाज़ थे, आपकी डिज़ायर्स थी, जिससे आप फुलफिल करना चाहते थे, वो चीज़ नहीं हो पाई है। तो इस बात का आपको अभी स्टिल अफसोस चल रहा है।
तो जब आपके पर्सन की हम बात करते हैं तो आपके पर्सन जनाब आपकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ये आपको मिस बहुत करते हैं ये भी। मगर इनकी मिस करने की एनर्जी में ऐसे है जैसे ये आपसे सुलह करना चाहते हों, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हों, या आपसे रीन्यूअल करना चाहते हों, रिकनसाइल करना चाहते हों, ठीक है, मामलात को सेटअप करना, सेटल डाउन करना, फिक्स करना, सिचुएशंस को, इश्यूज़ को चाहते हों। इनकी एनर्जी ऐसे है, अगर इन्होंने पहले लड़ाई की थी या इन्होंने कोई मसला क्रिएट किया था तो फिर वो इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसकी बेसिस पे अब ये उससे हील हो चुके हैं और सॉरी फील करेंगे। और अगर ये समहाउ ये वजह नहीं है लड़ाई की या दूरी की, कोई और वजह है, बहरहाल ये आपसे मिलने की ख्वाहिश रखे हुए हैं, आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपकी गुड मेमोरीज जो हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं या आपकी जो भी बातें हैं, जो भी कुछ है पॉजिटिव पॉजिटिव सा, उसको बहुत याद करते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो रोमांटिक एनर्जी है इनकी। आप दोनों में ही इमोशंस एक दूसरे के लिए काफ़ी भरे हुए हैं, मगर आप में पछतावा या अफसुर्दगी ज़्यादा है और इनमें हैप्पी मोमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा है। मगर ऑल टुगेदर दोनों ही एक दूसरे को याद करते हो, अगर डिस्टेंस पे हो, और अगर इकट्ठे हो तो ये आपकी सैडनेस की जो भी वजह है, ये इंसान जो है आपकी गुड मेमोरीज़ को सीने से लगाए हुए और पास्ट सिचुएशन जो भी थी उस बेसिस पे दोबारा से इनका जो समझ लें कि ये दोबारा से उसी तरह से चलना चाहते हैं जैसे पहले अच्छे अच्छे मूड्स के साथ थे। तो यहाँ पे इमोशंस हैं, हाँ ये थोड़े से डिप्रेस्ड रहे हैं, ये थोड़े से हुक्ड रहे हैं, इनके अंदर इमोशनल ड्रॉबैक था, ये आपको मिस भी कर रहे थे, पहले सड़ी थे मगर अब सड़ी नहीं है। अब इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये अपनी एनर्जीज को ट्यून करके आपके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव सोचने लगे हैं और हंसते खेलते मुलाकात करना या मिलना मिलाने जो है वो चीज़ पर हैं। सो सम हाउ इनको भी आपके लिए इमोशनली विड्रॉवल आया, मगर आपके अंदर पैशंस थे, आप कोई अपॉर्चुनिटी बनाना चाह रहे थे, मगर इनकी तरफ वो चीज़ नहीं थी पास्ट में, समथिंग लाइक दैट। अब आप लोगों के म्यूचुअल कनेक्शन एनर्जी की बात करती हूँ यहाँ पर। एक दूसरे के लिए सोचें तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लॉजिक्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और फिर एक होता है ना फिलोसफी ऑफ लाइफ, एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो यहाँ पर आप दोनों का अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। और समहाउ यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं है। अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रह रहे हो, तो आई एम सीइंग कि आप लोगों के कनेक्शन में लाइक के पैसों का प्रॉब्लम होना या फिर किसी और किस्म का शेयरिंग इशू होना या पोजेसिव हो जाना एक दूसरे के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं है समहाउ। तो अभी यहाँ पे एनर्जी की शेयरिंग में इशू आ रहा है, और जब बात कर थोड़े से जेलस मूड्स हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कोई ऐसा कोई पर्सन हो जो आप लोगों के कनेक्शन को बना हुआ देखना खुश नहीं होता है, तो इसलिए आप थोड़े से पॉजिटिव हो। बट ऑल टुगेदर यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जो अगर आप मैरिड नहीं हो, आप कनेक्शन में रिलेशनशिप बेसिस पे नहीं हो, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पाता है, एक दूसरे के साथ ब्लॉक सिस्टम चल रहा है, और आप सैड हो, आप पछताते हो या अफसुर्दा हो, आपको लगता है ख़त्म हो गया सिलसिला, कुछ मामला बिल्कुल वाइंड अप हो गए। ये इंसान सोचते हैं कि नहीं हो सकता है फिर से कनेक्ट हो जाए, ये इस तरह से सोचते हैं। सो अभी ओवरऑल देखा जाए तो अपनी अपनी ज़िद है, अपनी अपनी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं यहाँ पर, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ, यस, अपने अपने सेल्फ है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आप दोनों का। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अफसुर्दा हो, परेशान हो, परेशान हो। सो समथिंग आप स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ एनर्जेटिकली कुछ नया करना चाह रहे थे मगर नहीं हो पाया है। और कॉमन वर्ड्स में बात करूं तो यहाँ इस कनेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस या फिर ब्लॉकेजेस हैं, और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्शन है नहीं है आप लोगों का, समहाउ इज़ लाइक दैट। सो आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सन के लिए या अपने लिए ओवरऑल।
द काउंसलर, नाइट ऑफ कप्स। सो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप अगर मैरिड हैं या कमिटमेंट पे हैं, रिलेशन बना हुआ है, मंगनी शंगनी हुई हुई है, या आप इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं छोड़ना, आप फॉर श्योर 100% आपको पता है कि नहीं छोड़ना है, तो फिर आप इनकी तरफ वापस कनेक्ट करें, आप प्यार मोहब्बत से चलें, इनके साथ रोमांटिक रहें और एक्साइटेड रहें, एक्सप्रेसिव रहें, सॉरी शॉरी कर लें, गलत किया था तो, पछतावे थे तो अफसुदगी का इजहार कर दें और मोहब्बत के साथ चलने की कोशिश करें, किसी इनवाइट कर दें, डेट दे दें, ठीक है, इंटीमेट करें, इमोशनल बहरहाल आपको रहना चाहिए इनके साथ और अपनी जज्बात का इजहार करना चाहिए। बट अगर आप लोग इनके साथ मैरिज में या रिलेशन में नहीं हो, या आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो फिर आप जो है अपने लिए कोई अगर नया प्रपोज़ल आ रहा है, कोई और प्रपोज़ल आ रहा है, मतलब ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आप अब इसमें नहीं रहना चाहते हो, आप अपने राइट्स के लिए कुछ नया करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आपको कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है, आप उसको वेलकम कर लें, या फिर कहीं और किसी और को प्रपोज़ल या उसके साथ कम्युनिकेशन में चले जाएं। और यहाँ बॉटम डेक में है 9 ऑफ कप्स। इट सीम्स लाइक कि आप लोग क्रश करते रहे हो एक दूसरे को, या फिर विश बहुत ज़्यादा आप लोगों ने किया है एक दूसरे के लिए। ये भी हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो, बट समहाउ यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कि आपको कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। यूनिवर्स इज़ एट योर बैक, मतलब यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है। अगर आपका ये कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आपका इसके साथ कनेक्शन बने, उसने आपके लिए कुछ अच्छा स्टोर कर रखा है। बट अगर ये कनेक्शन आपका बन गया हुआ है मगर किसी न किसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आपके लिए यही बेस्ट है कि आप जो है जो भी न्यू आए उसको वेलकम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल ग्रुप नंबर 2। होपफुली कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।